हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना एसएस का नेक्स्ट जो लेसन प्लान है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो क्या है हमने सामाजिक विज्ञान के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वो सारे लेसन प्लान भी देखने हैं तो वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। साथ में जो कि आपको सामाजिक विज्ञान के जो हमारी माइक्रो टीचिंग स्किल के जो लेसन प्लान होते हैं वो भी आपको सारे इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, चाहे वो आपकी कोई भी स्किल हो। हर एक स्किल से रिलेटेड आपको लेसन प्लान मिल जाएगा। तो वो सारे लेसन प्लान आप चैनल के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर भी आप वो सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। अगर फिर भी किसी को वो लेसन प्लान नहीं मिलते हैं तो वो कमेंट कर सकता है, मैं उसको कमेंट सेक्शन में भी उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर वो लेसन प्लान देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है हम ये डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट पहले से लेसन प्लान बना रही हैं या फिर जिन्होंने पहले वाली वीडियोस देखी है तो उनको तो ये पता होगा कि उनको क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो वो सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान से समझ ले, जिससे जो क्या उनका लेसन प्लान बनाने में उनको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और वो कोई मिस्टेक ना करे। अगर आपने कोई भी पॉइंट आगे पीछे कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हो, आपको फिर से ये लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि एक लेसन प्लान बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो तो इसलिए सारे जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से सुन लें और अच्छे से समझ लें। उसके बाद ही आप अपना लेसन प्लान बनाएं, कोई जल्दबाजी ना करें। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। अब ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है ये आपको अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी होगी। ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपने फर्स्ट लेसन प्लान के अंदर लिख दिया और बाकी के लेसन प्लान के अंदर आप सोचें मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये नहीं करना है। हर एक लेसन प्लान के अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। तो पहले डिस्कस करते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट लिखने होंगे। तो पहले आपको यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैनिक पाठ योजना संख्या, कि आपका कौन सा लेसन प्लान नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इससे पहले आपको जो लेसन प्लान है वो माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं, तो आप पहले वो लेसन प्लान बनाएंगे। उनके बाद जो आप अपने ये डिस्कशन लेसन प्लान या फिर सिमुलेटेड लेसन प्लान जिनको हम बोलते हैं वो आप बनाएंगे। तो पाठ योजना संख्या लिखने के बाद आपको यहाँ पे डेट लिखनी होगी कि किस तारीख को आपने जो ये टॉपिक है उस क्लास के अंदर करवाया था, या फिर आपने जब आप स्कूल के अंदर टीचिंग के लिए जाते हैं तो आपने किस डेट को ये टॉपिक बच्चों को क्लास में करवाया है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, कि कौन से सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन। फिर आप यहाँ पे क्लास लिखेंगे कि किस क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं, तो आपकी जो भी क्लास होगी वो आप लिख देंगे। उसके बाद कालांश, कि ये आपका स्कूल के अंदर कौन सा लेक्चर है सामाजिक अध्ययन का, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका जो भी लेक्चर होगा वो आप लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे लिखनी होती है शिक्षण इकाई। जैसे कि आपको देखोगे बुक के अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपका जो भी ये पार्ट है बुक का वो यहाँ पर लिख सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पर अपने टॉपिक का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं उप इकाई। यहाँ पर आप अपने टॉपिक के बारे में बता देंगे। जैसे कि हमारा उस टॉपिक के अंदर स्पेसिफिक पार्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये होती है जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी होती है। अब आगे का हम डिस्कस करते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद अब हमें लिखने होते हैं हमारे उद्देश्य। आप चाहे तो यहाँ पर पहले सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप पहले उद्देश्य भी लिख सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पर उद्देश्य डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे उद्देश्य दो तरह के होते हैं, पहले होता है सामान्य उद्देश्य और दूसरे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, कि जो भी सब्जेक्ट हम स्टूडेंट को आज क्लास के अंदर करवा रहे हैं वो सब्जेक्ट करवाने के पीछे हमारा क्या एम है, उस सब्जेक्ट से हम स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। एक टीचर जो भी सब्जेक्ट क्लास में करवाता है उसको करवाने के पीछे उसका कोई एम होता है, वो स्टूडेंट को कोई चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो आप जो भी सब्जेक्ट करवा रहे हैं वो करवाने के पीछे आपका क्या एम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि हम आज उन्हें कौन सा सब्जेक्ट करवा रहे हैं, हम उन्हें करवा रहे हैं सामाजिक विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन आप इसको बोल सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पर लिखना है कि वो सब्जेक्ट करवाने का आपका एम क्या है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर है छात्रों की कार्यों की आदत के प्रति मूल्यों और उचित अभिवृत्तियों का विकास करना, ठीक है। और जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की समझ देना। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। आपको मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स जो कि यहाँ पर लिखने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप देख लें, इसी तरह से आपको भी अपने पॉइंट्स लिखने हैं।
फिर नेक्स्ट आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पर आपको अपने विशिष्ट उद्देश्य भी लिखने होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि जो भी टॉपिक आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं आज क्लास के अंदर, वो टॉपिक करवाने के पीछे आपका क्या एम है, उस टॉपिक से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये टॉपिक करवाने के पीछे हमारा क्या एम है, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे, वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर जो विशिष्ट उद्देश्य है उनको आप इस तरह से कैटेगरी बनाकर भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जैसे अपने सामान्य उद्देश्य लिखे थे वैसे अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से 2 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट में होंगे हमारे उद्देश्य और सेकंड होगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, कि उस उद्देश्य से बच्चों के बिहेवियर में किस तरह से चेंज आता है। तो पहला आता है हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य, कि बच्चों को किस चीज़ के बारे में यहाँ पर ज्ञान मिलेगा, उनको नॉलेज मिलेगी। सेकंड है अवबोध संबंधी उद्देश्य, किस चीज़ के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। थर्ड आता है अर्थ ग्रहण संबंधी उद्देश्य। फिर आता है फोर्थ अभिव्यक्ति, और फिफ्थ आता है रचनात्मक उद्देश्य, और सिक्स्थ आता है कौशलात्मक उद्देश्य। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स बनाने हैं और उनके सामने लिखना है कि इनसे बच्चों के किस तरह से बिहेवियर के अंदर चेंज होगा। फिर आती है सहायक सामग्री, कि ये लेसन प्लान बनाने के लिए आपने कौन कौन सी मटेरियल का यूज़ किया, जैसे कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, आप इस तरह के मटेरियल का यूज़ करते हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। फिर आती है विधि, कि आपने कौन सी विधि यूज़ की है यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर हमने यूज़ किया है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड का यूज़ किया है, और हमने प्रश्नोत्तर व प्रदर्शन विधि का यहाँ पर यूज़ किया है। फिर आता है पूर्व ज्ञान, यहाँ पर जो कि हम स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज जो कि है वो टेस्ट करेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को किस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलेगी। फिर आती है प्रस्तावना, यहाँ पर हम उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट का क्या आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम की यहाँ पर हेडिंग होगी हमारे पास छात्र अध्यापिका क्रिया, और सेकंड कॉलम की हेडिंग होगी यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया वाला जो हमारा कॉलम है, इसके अंदर आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो आप लिख देंगे, और विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं वो आपको लिखना होता है। जिसकी फर्स्ट यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछता है, ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, तो बच्चे आंसर करते हैं यहाँ पर सूर्य की। फिर यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है, सूर्य के परिवार में कितने ग्रह, तो बच्चे आंसर करते हैं 8 ग्रह। तो इसी तरह से भी आपको अपने अदर क्वेश्चंस यहाँ पर पूछने हैं और देखना है कि स्टूडेंट का क्या आंसर कर रहे हैं। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है? यहाँ पर हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करते हैं, हम स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो कि हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। अब जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको हम यहाँ पर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं आप, या फिर कुछ क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं अपनी प्रस्तुतिकरण देने से पहले, और फिर हम जो कि हमारा टॉपिक डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, सेकंड होगा छात्र अध्यापिका क्रिया, थर्ड होगा हमारे पास विद्यार्थी क्रियाएं। तो इस तरह से कॉलम बना लेंगे हम। उसके बाद फर्स्ट हम शिक्षण बिंदु के अंदर हेडिंग डालेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना व परिचय। तो यहाँ पर हमें अपने मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर आता है छात्र अध्यापिका वाला जो हमारा कॉलम है, यहाँ पर हमें क्लासरूम के अंदर जो टीचर की एक्टिविटी होगी वो लिखनी होती है। टीचर स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर टीचर स्टूडेंट के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। फिर आता है हमारा थर्ड कॉलम जो है विद्यार्थी क्रिया, यहाँ पर हमें क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी लिखनी होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इस वीडियो को अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और ये लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी पता चले कि जो मैं ये करवा रही हूँ वो बच्चों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मेरी जो वेबसाइट है जहाँ पे मैंने हर एक लेसन प्लान की पीडीएफ भी अपलोड की है, तो आप उस वेबसाइट के ऊपर जाकर वो देख सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगी, और मेरे चैनल के बायो में भी वेबसाइट का लिंक है। और फिर भी अगर आपको वेबसाइट का लिंक नहीं मिलता है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में आप मुझे कमेंट करके भी वेबसाइट के लिंक के लिए पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो क्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिससे जो क्या ये वीडियो अदर स्टूडेंट को भी रेकमेंड हो और उनकी भी हेल्प हो सके और हमारी भी हेल्प हो सके। तो यहाँ पे अब हम अपना लेसन प्लान आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न।
तो यहाँ पर आपको जो क्या पहले स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। आपको ये नहीं कि डायरेक्ट आप टॉपिक एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना। ये जो क्या ये पुराना मेथड होता था, जब टीचर क्लास में आता था डायरेक्ट अपना जो टॉपिक है वो पढ़ना स्टार्ट कर देता था। अब जो हम लेटेस्ट मेथड यूज़ करते हैं उसमें हम पहले बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके अंदर हम इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे स्टूडेंट से। पूछता है कि अंतरिक्ष में क्या क्या चीज़ें विद्यमान हैं, तो बच्चे आंसर करते हैं आकाश गंगाएं, पिंड इत्यादि। सेकंड क्वेश्चन है आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, तो बच्चे आंसर करते हैं ब्रह्मांड का। फिर इसी तरह से आप अपने अदर क्वेश्चन भी यहाँ पर स्टूडेंट से पूछेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं फिर नहीं दे रहे हैं। उसके बाद अब जो आप अपना टॉपिक है वो बच्चों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्वेश्चन जो क्या है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही पूछने होंगे। तो इस तरह से आप स्टूडेंट को अपना टॉपिक यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और स्टूडेंट जो क्या उसको ध्यान से सुनेंगे। तो आप चाहें तो फोर्थ कॉलम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए भी बना सकते हैं। वहाँ पर आप इस तरह से ब्लैक कलर का चार्ट पेस्ट करके उसके ऊपर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं वो आप वहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आप जो क्या अपना टॉपिक आगे स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते जाएंगे। आई होप आपको जो हैंड राइटिंग अच्छे से समझ में आ रही होगी। और फिर आप एक बार फिर स्टूडेंट से अपना टॉपिक वो करवाने के बाद कुछ और क्वेश्चन भी पूछेंगे, ये जानने के लिए कि आपने जो भी टॉपिक करवाया है वो बच्चों को समझ में आया या फिर नहीं आया है। फिर सेकंड हमारा पॉइंट आता है मेंटल। अब हम बच्चों को मेंटल के बारे में बताएंगे और वो बताने से पहले एक बार फिर हम उनसे कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे मेंटल से रिलेटेड और देखेंगे कि स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं। फिर आते हैं छात्र अध्यापक कथन। अब हम उन्हें मेंटल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि मेंटल क्या होता है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देंगे और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, जो स्टूडेंट है उसको ध्यान से सुनेंगे। फिर बोध प्रश्न, इस बार हम फिर से कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ लेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है क्रोड या केंद्रीय भाग। अब इसके बारे में बच्चों उसको बताएंगे। तो इसी तरह से पहले हम कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछने हैं, स्टूडेंट का आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। फिर आपको उनको क्रोड के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना स्टार्ट करना है। तो आप उन्हें क्रोड के बारे में बताएंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप क्रोड से रिलेटेड यहाँ पर लिखते जाएंगे। फिर लास्ट में आप उनसे बोध प्रश्न पूछेंगे। फिर शांपट कार्य या पर्यवेक्षण आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर लास्ट में आप उनसे कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, ये जानने के लिए आज आपने क्लास में जो भी टॉपिक करवाया है वो बच्चों को समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं स्टूडेंट से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। फिर लास्ट में आप उन्हें होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से जो हमारा लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आप भी अपना लेसन प्लान बनाएं और ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगे कमेंट करके